This is the only batch जिसमें I'm being so conversational. दूसरे में मैं पढ़ाती हूँ, मैं समझ जाती हूँ, खत्म. Ma'am, because from last 15 years I am in teaching profile. Hmm. So maybe because of this I have lost lot of questions. It can be possible. After so long, I'm a student of Okay. a class, so I can understand like these are the doubts I need to ask, and even it's related to my business, so that's why I'm able to relate my all things. If That this, is why I always give you your business के example so you can understand it well. If you would have yeah, this, I always give you those examples. Yes. Because Actually, me and Pragna mostly don't have business, I think so. हिमानी के business को अपना समझ लो यार. यस नहीं 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 मैम, एक्चुअली हिमानी की इसीलिए डॉट्स बहुत आते हैं ना, उनको सेल्फ वर्क है, वो बिजनेस है ना, इसीलिए हम लोगों को नहीं है, इसीलिए थोड़ा मिस कर सकते हैं हम. Kishmani, I'm because I don't have so much time for digital marketing, so you can also join with me as a digital marketer, okay? ओके Literally. श्योर. ओके श्योर. श्योर. Even ये ना I this recording I will put out कि हमारे बच्चों को है ना प्लेसमेंट ऑफर्स मिल जाते हैं कोर्स खत्म होने से पहले. yeah, ma'am, you can. ओके. Even I called to institute also. Like I was Hmm. asking to the team, like, do we have any person who can handle website and all? Because I need to make that website from outsource. But if we Hmm. already have an institute, but they said they will arrange, but I did Hmm. not get any response from them. So Hmm. then I just created the website from outsource. As of now, it's just a basic website. But later on, let me see what I can do in that. You can. Also, guys, this Wednesday would be our last class. When ads हो वेडनेसडे में. चुके हैं. Yes, ads are done today. We will ओके. also start website today. Website कुछ बहुत difficult नहीं है. That Okay. is mostly आधे घंटे का काम. And yes, all the things would be done. Then if you want, we can have a doubt class or something. Then that you can talk. Else you have my number and everything. Group में मैं हूँ. Himani, you have already talked with me. Veni, you have my number as well. So yeah, if मैम there are any doubts, you can. मैम वो मेरा करवा दीजिए प्लीज वो जो गूगल माय बिजनेस वाला अकाउंट है. um इसके लिए ना पहले तो स्क्रीन शेयर करो. इसके लिए हम कब कनेक्ट करते हैं? चलो क्लास मैम के बाद ही कर डायरेक्ट लेते हैं यार. देन आई एम ट्रैवलिंग. रियल टाइम प्रैक्टिस नहीं रहते क्या मैम? इसके बाद आई थिंक ये लोग आपसे करवाएंगे बट योर ट्रेनर वुड बी समबडी एल्स. ओके 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 श्योर, थैंक यू मैम. चलो हिमानी स्टार्ट. मैम अभी करना है गूगल माय बिजनेस? एड्स. गूगल में. नहीं एड्स. ओके मैम, एक क्वेश्चन था मेरा. लाइक अगर आपने जो हमें एसईओ सिखाया था कि एसईओ करते हैं कीवर्ड से. हेलो, कैन यू हेयर? वो पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको करवाएंगे बट मैं नहीं करवाऊंगी. देयर वुड बी सम अदर ट्रेनर. नहीं मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने जो सिखाया था एसईओ करते हैं हम कीवर्ड से. तो मेरा हम्म. क्वेश्चन है, लाइक मैंने सपोज 3-4 कीवर्ड से अपना मतलब एडिट कर दिया उस पे वेबसाइट पे, जो मेरे को लगता है कि कीवर्ड्स हाईलाइट होने चाहिए. तो अभी मुझे पता कैसे चलेगा मेरी वेबसाइट कहाँ पे रैंक कर रही है, या इससे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? गूगल सर्च कंसोल में अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज देखी थी हम्म. जहाँ पे आ रहा था कि हर कीवर्ड के लिए जिसमें भी हमारी वेबसाइट शो हो रही है उसमें हमारी पोजीशन क्या है. ठीक है. इफ यू वांट जब भी यू कैन आस्क जो भी एडमिन लोग हैं इन लोग से यू कैन आस्क टू गेट अ डाउट क्लास एंड उसमें आई कैन एक्सप्लेन और इधर टेक्स्ट में आई सेंड यू अ स्क्रीनशॉट. गूगल सर्च कंसोल जब आप अपने वेबसाइट में लगाओगे ना तो हो जाएगा. ओके, जो वो रैंकिंग आती थी 256, ऐसा जो आप कह रहे थे बाद में करेंगे, ऐसा वो वाला कह रहे हैं आप? नहीं एसक्यू. नहीं नहीं, एक और था जिसमें मैंने बताया था 21 नंबर है तो इसका मतलब है सेकंड पेज और फर्स्ट पोजीशन. ओके ओके. मुझे लगा याद आ. 31. लिख लो, 31. अभी कर लेंगे. कर लेंगे. उसको लिख लो. ओके. वेडनेसडे को जब लास्ट क्लास लेंगे ना तब कर लेंगे. 31 बोले तो थर्ड पेज एंड फर्स्ट प्लेस. करेक्ट. ओके ओके. Ma'am, these two ads I set up. हम्म. This is the first one.
related to handwriting workshop. So this is the campaign name. No. Okay. First one, this one. This is handwriting. So the date and how many days just I mentioned. It's a lead generation and budget is rupees. I was just checking like which budget is the starting budget. So less than 89 it's not working, it's showing low budget. So 89 is the minimum amount that it's taking. So next one is A/B test I just off. Then next part is this one. So setup add set name I just added. मैम एक ये बता दीजिए कन्वर्जन लोकेशन जो है मेरे को वेबसाइट पे वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म वेबसाइट एंड कॉल और इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर मतलब हमें यहाँ पर व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं मिलेगा. नहीं, लीड फॉर्म ऐड है ना. लीड फॉर्म एड्स आप व्हाट्सएप पे कैसे लेके जाओगे? बट आगे यहाँ पर आगे एक जगह पे आता भी है कि वो व्हाट्सएप पे जा रहा है. दोनों में से कंफ्यूजन कैसे पता चलेगा कि किस पे जा रहा है. व्हाट्सएप का ऑप्शन ही नहीं है ना. नहीं आगे अगर हम फॉर्म में आगे जाते हैं ना तो एक जगह पे वो व्हाट्सएप का दिखाता है लास्ट में. व्हाट्सएप का दिखाता है कि व्हाट्सएप आपका लिंक्ड है. ओके तो मतलब व्हाट्सएप आपका हमें लिंक है. हाँ, ऐड नहीं चल रहा है व्हाट्सएप पे. ओके तो ऐड हमें फॉर्म पे आएगा यहाँ पे. सॉरी. ऐड ऐड जो भी मतलब क्लिक करेगा उससे हमें फॉर्म मिलेगा उसका अपडेटेड राइट कस्टमर का. हाँ और अगर हम वेबसाइट प्लस कॉल करेंगे तो वो हमारी वेबसाइट पे आएगा और हमें कॉल कर सकता है. यस. और इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर मतलब कि मैसेज करेगा इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर में चैट चालू कर सकता है. ठीक है ठीक है. क्रिएट पिक्सल मैम. सॉरी. यस. क्रिएट करते हैं पिक्सल बोलते हैं. करते हैं करते हैं. हम ये क्या होता है वैल्यू रूल्स. नहीं बनाने आपको, कभी नहीं बनाने. फॉरगेट इट. बाकी ये जो सेट स्टार्ट डेट और एंड डेट कर दिया था हम्म. उसके बाद है यहाँ पर एज सेट के लोकेशन. अच्छा यहाँ पर एक डाउट आ रहा था मैम लोकेशन में ना एक जगह पे मैं इंडिया को हटाना चाह रही हूँ बट वो इंडिया हट नहीं रहा है. एडिट करो. Edit करना. सेव कर दिया आपने. स्क्रॉल डाउन. स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल. एडिट. हाँ, ऊपर गया एडिट. नहीं 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 नहीं. हाँ बस पॉज. स्क्रॉल. अब एडिट करो यहाँ से लोकेशंस. इसको यहाँ अच्छा से क्रॉस क्रॉस. मारो. हाँ हाँ ठीक है. हो गया. यहाँ वो क्रॉस नहीं मैंने देखा. मैं जस्ट सर्च कर रही थी. ठीक है ये सही है मैम. आई थिंक नेक्स्ट आ जाएगा. यहाँ पर ऐड का नेम है. यहाँ पर मैम अगर यहाँ पे 2 पेजेस हैं तो मुझे अगर इस पेज पे मैंने ऐड चलाया है तो दूसरे पेज के लिए मुझे दोबारा से ऐड चलाना पड़ेगा राइट. हाँ जी. फेसबुक पेज क्रिएट ऐड. ठीक है मैनुअल अपलोड. ये इमेज मैंने इसमें डाल दी है आई थिंक आगे कहीं डाली है. ये वाली इमेज एडिट कर दी. इसमें इसका हेड इमेज का हेडिंग लिख दिया हैंडराइटिंग वर्कशॉप 5 डेज वर्कशॉप. कॉल टू एक्शन में साइन अप ही आएगा ना मैम अगर फॉर्म के लिए आना है तो. लर्न मोर भी आ सकता है. अच्छा अप्लाई अप्लाई नाउ. okay. साइन अप भी कर सकते. Okay. Visit and distribute. आई थिंक यही होगा मैम इसके अलावा कुछ नहीं. सेकंड हम लोगों कैंपेन. का ना मैडम करके करके बहुत इजी हो गए. मैम सेकंड ये है पाइथन वाला. हम्म. सिमिलर ही है मैम बस इसमें इमेज नहीं डाली अभी मैंने. हाँ मैम ये पता नहीं कहाँ से न्यू चीज़ें आ गई इसमें.
एड क्रिएटिव्स प्राइम, अच्छा ये तो आ गया था पहले, कुछ और आया था ये। ये क्या है मैम, सीआरएम इवेंट ये वेबसाइट? भी करेंगे, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ पिक्सल, ये भी करनी है। ओके, ये उसमें क्यों नहीं आया मैम, यहाँ पे क्यों आ गया? ये कहाँ से आ जाती है नई नई चीजें? ये एड लेवल पे ही होता है, ओके, थर्ड लेयर पे। ठीक है, फॉरगेट इट। गूगल कर लिया? हाँ जी मैम, गूगल भी कर लिया, ये है गूगल का है। स्टार्ट से कहाँ से दिखाई देगा? बैक करूँ मैम? हाँ, नेक्स्ट करते जाओ, नहीं, नेक्स्ट करो। हम, हाँ ये तो अभी हम पढ़ेंगे ना। हाँ, बट आपने सेटअप कर लिया कैंपेन? हाँ मैंने इसमें कर कुछ नहीं दिया। है, कैंपेन ही सेटअप करना है और कुछ ये नहीं करना ये है। बता दीजिए, ये क्या है? टारगेट सीखिए, ये पर लीड के हिसाब से कुछ होता अब है क्या? अगर आप चाहते हो, देखो, आपका एक कोर्स है 100 रुपए का, ठीक है, हम्म, लेकिन एक जो आपको लीड आ रही है एड्स के थ्रू, वो 200 रुपए की आ रही है, हम्म, तो क्या इट इज वर्थ इट? नो, यू आर पेइंग डबल द कॉस्ट ऑफ लीड। हम्म, उसमें भी अगर वो लीड स्पैम लीड निकले हम्म, तो क्या होगा? पैसा वेस्ट। राइट, yes, करेक्ट। हम्म, इसके always लिए always not good. एग्जैक्टली अब अगर आप इसको अनचेक कर दोगे, सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, अनचेक करना है इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, दिस इज ऑप्शनल। हम्म, अगर आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब कोई स्मॉल वैल्यू का प्रोडक्ट है, तो आप क्या चाहोगे कि जो लीड की क्वालिटी है वो प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाए। करेक्ट? यस और नो? है ना? क्या yes. मतलब लीड जो के? लीड की जो प्राइसिंग है वो प्रोडक्ट से ऊपर नहीं जाए, यही अच्छा, चाहोगे ना? यस, हम्म, तो इसके लिए यहाँ पे आप सेट कर दोगे कि मुझे जो कन्वर्जन आने चाहिए वो इतने रुपीस के ही आने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आने चाहिए। ओके, will क्या? customize that. Okay. करेक्ट। लेकिन हम्म, अगर आपका ऐसा है 40-50 हजार का है, तब थोड़ी आप सेटअप करोगे, क्योंकि अगर आपका फिर उससे कम में ही आ रहा है तो दिक्कत क्या है? हम्म, ठीक है। yes. इसमें यहाँ पे लोकेशन सेट कर दिया था, जो भी करना, जैसे मैंने न्यू जर्सी डाला है, यहाँ पर लैंग्वेजेस हैं, कौन सी मैंने इंग्लिश डाला है, पॉलिटिकल ऐड तो नहीं है, पूछ रहा है आपकी हाँ, ऑडियंस कैसे होनी चाहिए, यहाँ पर हम्म. ऑडियंस को, ऑडियंस को नहीं डाला था ना। What is the mean by segment? Man, new segment is there. ये ऑडियंस ऑडियंस, सेगमेंट का मतलब है ऑडियंस टारगेटिंग। न्यू सेगमेंट मतलब न्यू सेगमेंट पे क्लिक करो, वो नीचे या नीचे 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 नीचे। थोड़ा नीचे, हाँ हाँ. जी। बैक करके वापस क्लिक करें मैंने। बैक ही नहीं हो रहा है। ठीक है, लीव। और सेगमेंट का मतलब है कि नया ऑडियंस टारगेटिंग, मतलब आपने एक बना ली, अब आपको दूसरी ऑडियंस टारगेटिंग भी बना रहे हो ताकि दो अलग अलग टाइप की ऑडियंस हो जाए। अच्छा, एक टीनेजर्स लगाए तो एक सीनियर सिटीजन, यस। ऐसा भी लगा सकते हैं ऐसा. यस। ओके मैम, थैंक मैम लास्ट में भी एक वो बजट वाला, वो पेमेंट वाला समझना था कि वो पेमेंट्स क्या, हाँ, बताओ। एक ऑप्शन। वेनी, इफ यू कैन नॉट शेयर स्क्रीन तो इधर ही बता देना हिमानी के उसमें, सो वी कैन टेक। एंड प्रज्ञा, यू डिडंट शो मी योर गूगल का कैंपेन। यू. ओके. मैम एक्चुअली वो डिस्टरबेंस हुआ था तो इसीलिए। कोई बात नहीं, हाँ जो मैम डाउट्स अभी। हो वो अभी पूछ लेना, ठीक है? ओके मैम। मैंने क्रिएट किया मैडम, अगर मेरे पास ना इंटरनेट का इशू बहुत आ रही है, इसीलिए देख दिखाने के लिए तो एरर दिखा रहे वो.
नो प्रॉब्लम, इसीलिए जस्ट अटेंड द क्लास। नो मैम ये कहाँ से ओपन होगा जो हमने बनाया? ऊपर क्रिएट क्रिएट न्यू नहीं, न्यू जो कैंपेन। ऑलरेडी बनाया होगा ये है वो। ड्राफ्ट इन प्रोग्रेस पे क्लिक करो ना बेटा, ड्राफ्ट इन प्रोग्रेस, नीचे 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 हाँ, एक है ना उधर, एक दिखा रहे थे। हाँ, इस पे ये जो आ रहा है ना, इस पे क्लिक करो। हम्म। इसके नीचे देखो इसके बाजू में वो एरो आ रहा है, हाँ, फिनिश, वेबसाइट ट्रैफिक का आप फिनिश पे डिलीट क्लिक करो। करेंगे। ओके। हाँ, आपका ऐड है अबाउट वेबसाइट ट्रैफिक। ऐसा क्यों आता है मैम? ऊपर दिस में गेट स्टार्टेड लर्न मोर ज्यादा तक आते हैं मैम। क्या आ रहा है? ऊपर ऐसा हाँ, दिस मीन्स लर्न मोर गेट स्टार्टेड। टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना पड़ता है जब भी आप गूगल एड्स का अकाउंट बनाते हो, तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट आप टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाओ। अच्छा, मैम ये बजट का क्या था? कांस्टेंट एवरेज डेली बजट। इसमें कुछ आ रहा था, अभी नहीं दिखा रहा। आई थिंक लास्ट में वो बजट दिखा रहा था कि इतना इतना लगाएंगे तो इतना अमाउंट आएगा। हाँ, तो वो आपको एस्टिमेशन दे रहे हैं ना, जब आप फेसबुक पे भी अपना बजट लगाओगे तो वो आपको एस्टिमेट देगा। यस। अगर आप 100 रुपीज लगाओगे तो वो आपको बताएगा कि भाई 100 रुपए में तुमको इतनी लीड आएगी। अगर आप हाँ, 500 लगाओगे तो वो आपको सब बताएगा, इतनी रीच आएगी, इतनी इंप्रेशंस आएंगी, इट इज गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग। यस। दीज आर मेयर एस्टिमेशंस, ये कोई ट्रुथ फैक्टर नहीं होते हैं। बहुत बार वो बोलेगा कि नहीं, आप इतना बजट लगाओगे तो आपको 10 लीड्स आएंगी, आएगी एक भी नहीं। दैट इज जस्ट एन एस्टिमेशन, एआई एस्टिमेशन। लिखो यहाँ पे 100 एवरेज डेली बजट में लिखो। आपने कीवर्ड्स नहीं डाले हैं शायद। कीवर्ड डाले थे मैम। हाँ, ये कीवर्ड पे भी क्वेश्चन था। मैं डाल रही हूँ चेस क्लासेस और वो कीवर्ड दिखा रहा है फ्रेंच क्लास। स्किप स्किप करो इसको, एआई जनरेशन नहीं करना। स्क्रॉल, अब नो अबाकस। कीवर्ड। मैम यहाँ ये पे ये, खाली है यहाँ पे तो, हाँ, बट ये आपको मैंने भरने हैं ना, ये आपको मैम भरने हैं। मैंने सारे भरे थे मैम। ये नहीं है वो, कोई मुझे बात, लग रहा है। कोई बात नहीं, वापस करके जब एरर आए तो मुझे बताना। ठीक है। मैम और एक बात कोई डाउट है? बताइए, जो ये गूगल ऐड और जो हम मेटा एड्स कर रहे हैं गूगल से, जो जो लिंक करेगा कस्टमर्स को, वो किसके थ्रू कर रहा है? मतलब गूगल के थ्रू कर रहा है, कस्टमर्स लेके आ रहा है सर? और वो जो फेसबुक मेटा एड्स है वो फेसबुक और इंस्टा के थ्रू लेके आएगा कस्टमर्स? करेक्ट। एक नया टैब खोलो, टाइप करो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुड़गांव या वडेवर। ये स्पॉन्सर्ड दिख रहे हैं ऊपर, ये जितने भी स्पॉन्सर्ड वाले एड्स आ रहे हैं ना गूगल पे, ये सारे वहां से चलते हैं जहां से हम चलाना चाह रहे हैं। हाँ। ठीक है। और जब भी यस। आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट आती है ना बीच में, फीड के या रील्स आती हैं, यस। वो सारी मेटा जो आप सेटअप कर रहे हो वहां यस से आ मैम। रही है। ओके। अंडरस्टूड हिमानी? हाँ, वो सेकंड वाला नहीं समझ आया। आप जो सेकंड वाला बता रहे हो मेटा एड्स के लिए, क्या बताया आपने? कहाँ क्या लिंक होता है? फेसबुक पे जाओ, अपना फेसबुक लॉग इन करो। अच्छा, जो फेसबुक पे हाइलाइट्स आते हैं जिससे हम एक हाइलाइट्स नहीं, स्पॉन्सर्ड जो आते हैं, ऊपर लिखा हाँ, हुआ आता है स्पॉन्सर्ड। समझ गई। मतलब हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सर्च कर रहे हैं तो वो हमें बार बार वही दिखाता है, और जिसकी एड चल रही होती है उस पर हम क्लिक करते हैं तो हाँ। उसके पेज पे ले जाता है, राइट? क्लियर स्पॉन्सर क्लियर। ठीक है, करेक्ट। दिखते हैं। आ गया मैम, क्लियर है। डन। यस मैम। यस मैम। तीन में से किसी को कोई डाउट है? नो मैम। हिमानी, गो बैक टू एड्स मैनेजर, क्लोज, कैंपेन्स क्लोज करो।
लेफ्ट हैंड साइड में जो पूरा ये है ना, हाँ करेक्ट, इसमें इवेंट्स मैनेजर पे जाओ। अब समझो इवेंट्स मैनेजर का मतलब क्या होता है। बहुत बार देखा है आप किसी वेबसाइट पे जाके कुछ ऐड टू कार्ट करते हो, और फिर ना आपको शो होता रहता है कि आपने अपना प्रोडक्ट जो है कार्ट में ऐड करके छोड़ दिया, या यस आपको शो होता रहता है कि यार ले लो 20% ऑफ ले लो। देखा है, यस। आए होंगे बहुत बार ऐसे एड्स ना। हम्म। ये कैसे होता है वो बता देती हूँ। एक चीज होती है पिक्सल, ठीक है। जैसे गूगल, याद है हमने गूगल एनालिटिक्स पे सब कुछ देखा था, कौन कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या यस नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है, ठीक है। यस। वैसे गूगल पे होता है गूगल एनालिटिक्स, मेटा पे होता है मेटा पिक्सल, ठीक है। ओके। यस मैम। मेटा पिक्सल क्या होता है, बेसिकली मेटा पिक्सल एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, जो भी लोग आपके वेबसाइट पे थ्रू एड्स आते हैं, थ्रू मेटा एड्स, मार्क माय वर्ड्स, आपके वेबसाइट पे जो भी लोग थ्रू मेटा एड्स आते हैं उनका डेटा कैप्चर कर लेता है, ओके। ठीक है। यस मैम। अब आपको पूरा गूगल एनालिटिक्स की तरह सब कुछ नहीं पता लगेगा कि मतलब कितने लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं, इतना डेप्थ में नहीं पता लगेगा आपको, ठीक है। यू विल जस्ट नो कितने लोग आए हैं, दैट्स इट। वो जो सारा डेटा है ना, वो अपने पास स्टोर करके रखेगा। अब क्या है, जैसे मान लो आज हिमानी ने ऐसा वेबसाइट लगा रखा है जिसपे जो भी कोई आए ना, वो खुद से ऑटोमेटिकली बिना बात करे कोर्स परचेज कर ले और कोर्स देख ले, होता है ना वेबसाइट्स में। देखा होगा ना कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, कोर्स परचेज करते हो, फिर उसी वेबसाइट पे आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, Yes, ma'am. मतलब किसी की आपको जरूरत हम्म। नहीं होती, राइट। Yeah. तो यस। बेसिकली क्या होता है, तो अब यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट डालते हो और आपको कल से उसके ऐड दिखने शुरू हो जाते हैं कि यार हमारे पास तो ना बहुत बढ़िया ऑफर है, ठीक है। सो दिस इज व्हेन मेटा पिक्सल आपका जो इंफॉर्मेशन है, आपका इंफॉर्मेशन जैसे आप कहाँ से हो, आप कौन से डिवाइस से हो, आपका आईपी एड्रेस, ये सारी चीजें क्या है मेटा पिक्सल स्टोर कर लेता है, ठीक है। नाउ व्हेन मेटापिक्सल स्टोर्स दिस, वो आपको नहीं देगा ये इन्फॉर्मेशन, वो अपने पास ही रखेगा, और आप उसी के थ्रू आप उसको बोल सकते हो कि यार प्लीज वापस से वो कर दो, ठीक है। समझना है इस बात को। बेसिकली अगेन इट्स नथिंग जस्ट एआई टेक्नोलॉजी, एक कोड आपको अपने वेबसाइट पे डालना है और वो कोड हमेशा ट्रिगर हो जाएगा जैसे कोई भी एड से आएगा। हिमानी कनेक्ट डेटा पे क्लिक करना, करेक्ट। वेब पे जाओ, वेब वाला ऑप्शन डिसेबल्ड है आपका। Why their web option disabled? प्रज्ञा शेयर स्क्रीन एक बार, हिमानी बंद करना। प्रज्ञा स्क्रीन शेयर करना बेटा। यस मैम। मेटा मेटा मेटा, नॉट गूगल, मेटा। इवेंट्स मैनेजर, लीव दिस पेज, कनेक्ट डेटा। अच्छा इसका लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, फिर भी कनेक्ट डेटा पे क्लिक कर दो, ठीक है। कैंसिल, गो टू डेटा सोर्सेस। दिस इज हाउ पिक्सल शोज अप, ठीक है। अब अगर टेस्ट, इस पे सेटिंग्स पे क्लिक करना, प्रज्ञा सेटिंग्स पे क्लिक करो।
किधर है? ऊपर देखो, ओवरव्यू लिखा हुआ है, टेस्ट इवेंट्स लिखा हुआ है। यस। गो टू डायग्नोस्टिक्स। ओके, में ऑप्शन क्यों नहीं है वाई टू हैव अ न्यू डेटा प्रॉब्लम। ठीक है, स्क्रीन शेयर बंद करो। लेट मी शेयर। मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। So when I go to events manager, ये मेरा एक कैंपेन चल रहा है, ठीक है, सबको दिख रहा है, एक्टिव कैंपेन है। यस मैम। Now when I go to Pixel डेटा सेट्स में मैं जब जाऊंगी, दिख रहा है मुझे यहाँ पे पेज व्यू दिख रहे हैं, कितने इवेंट्स आए वो दिख रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे मान लो कोई नया लगाना है, कुछ नहीं करना, मैं वेब पे क्लिक करूंगी ना, तो मेरे पास एक कोड आ जाएगा, वो कोड जाके मुझे अपनी वेबसाइट पे लगाना है, दैट्स इट। और ये जितने भी यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ये जितने भी चीजें हैं यहाँ पे मुझे सब दिखना शुरू हो जाएंगी। मैम आई कैन सी वेबसाइट में कैसे एवरीथिंग। लगाना है? क्या बोल रहे हो? वो कोड जो आएगा उसको वेबसाइट में कैसे लगाना है? वेबसाइट के बैकएंड में जाके आपको डेवलपर को बोलना होगा कि वो आपको लगा के दे। यू हैव टू टेल द डेवलपर। सो सिंपली जब यहाँ पे आप एक नया क्रिएट करोगे ना, ये वेब पे क्लिक करके, तो वो आपको एक स्टेप ऑफ पूरा दे देगा कि व्हाट यू नीड टू डू, हाउ टू सेट दैट अप। ठीक है, दैट इज नोन एज पिक्सल। जो गूगल एनालिटिक्स करता है वही काम मेटा पिक्सल करता है। ठीक है, अब मैम मुझे ये ये बताओ। हाँ मैम ये बोलो। कोड लगाने से हुआ क्या एग्जैक्टली? मतलब वेबसाइट पे क्या ट्रैफिक आ रहा है वो बता रहा है? एग्जैक्टली अगर आपके वेबसाइट पे कोई बंदा आया है जिसने आपके कोड्स को ऐड टू कार्ट कर दिया है बट लिया नहीं है, तो आपको पता पड़ेगा क्या? नहीं। वो तो आगे चला गया। पिक्सल उन लोगों की उस उस लिस्ट को बिल्ड कर लेता है जो भी लोग आपके वेबसाइट पे आके ऐड टू कार्ट करके गए हैं। ठीक है, और उसके बाद रीटारगेट करने में आपको हेल्प करता है इन लोगों को। It will push the customer. यस, टू तो यहाँ पर परचेज। कौन से कहाँ पर दिखाई देंगे मैम? इसके अंदर वो कहाँ दिखाई देंगे? वो मोबाइल आपको से? डेटा नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ आपको बताएगा, जैसे मेरे उसमें पेज व्यू दिखा रहा था ना 20.2 के, हाँ हाँ। जी। वैसे ही वो दिखाएगा कि मान लो 20 लोगों ने ऐड टू कार्ट करा है, तो वो बताएगा 20 ऐड टू कार्ट। बस उनकी डिटेल क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, वो कभी आपको नहीं बताएगा। यू कैन नॉट यूज अदर मीडियम टू डू एनीथिंग विद इट। तो फिर उससे फायदा क्या हुआ? वो उससे मेटापिक्सल का फायदा हुआ ना, उससे फेसबुक के थ्रू ही आप उन कस्टमर्स को वापस रीटारगेट कर सकते हो। फेसबुक में वो डेटा स्टोर्ड है, आपको वो डेटा एक कोई शीट में नहीं मिलेगा जैसे गूगल एनालिटिक्स में मिलता है। फेसबुक के कैंपेन्स के ही थ्रू आप उस डेटा को रीटारगेट कर सकते हो। तो ये जो है हमें गूगल के थ्रू दिखा, मतलब डिफरेंस क्या हो रहा है मैम? समझ में नहीं आ रहा है इसका। गूगल एनालिटिक्स गूगल गूगल एड्स के लिए काम करता है, मेटा पिक्सल मेटा एड्स के लिए काम करता है। हाँ, हमें ये जो आप करा रहे हो अभी, ये मेटा एड्स की बात कर रहे हो या यस। हाँ। गूगल एड्स? तो Yes, मेटा ma'am. एड्स तो आप कह रहे हो फेसबुक के थ्रू हम ऑलरेडी टारगेट कर सकते हैं। हाँ, तो
टारगेट में आपको पता कहाँ से पड़ेगा? This is the option for push the clients तो again and क्लाइंट again. तो पता ही नहीं चल रहा ना, इसमें नहीं, क्लाइंट तो पता ही नहीं चल रहा, तो पुश कैसे करेंगे? क्यों नहीं नहीं पता पड़ उनको। रहा? अगर कोई भी आपके वेबसाइट पे आके ऐड टू कार्ट कर रहा है हाँ तो मेटा उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, उसको नहीं पता पड़ रहा, बट मेटा उसकी हाँ। स्टोर कर रहा है। एग्जाम्पल हम लोगों को आते हैं ना, नायका पे जाके अगर कुछ भूल गए, पीछे आ गए तो कुछ कॉल आज और एक देख काम के। करना हिमानी, कोई भी हाँ वेबसाइट पे जाके नायका की, मिंत्रा की ऐड टू कार्ट करके हाँ। छोड़ देना। मीशो भी कर सकते हैं मैडम, मीशो भी है। अगर हम भूल गए तो उन्हें पुश करते ही देते हैं, आप कॉर्ट में ही छोड़ के चले गए बोल के। अरे वो मुझे पता है, वो मैं समझ गई। मैं मैं अपने एंड से नहीं सोच रही, मैं हाँ सोच रही हूँ कि मिंत्रा वाले को क्या, कैसे पता चला कि किसने किया ऐड टू कार्ट, और उसको क्या पिक्सल में फायदा हो रहा उसने है, उसको तो डेटा पता नहीं स्टोर कर चल। लिया ना, पिक्सल में उसने आपका डेटा स्टोर कर लिया, पिक्सल ठीक में है। उसने आपकी आईपी एड्रेस स्टोर कर लिया। व्हेन ठीक है। एवरी पर्सन हैज देयर ओन आईपी एड्रेस ना बाबा, हाँ सो राइट। इट स्टोर्स योर आईपी एड्रेस, इट स्टोर्स आपके ब्राउजर का वर्जन, मेटा पिक्सल स्टोर्स ऑल डिटेल्स। तो मतलब कि जब अभी नया प्रोडक्ट आएगा तो वो बताएगा कि, तो वो उन्हीं कस्टमर्स को बताएगा, ऐसा नहीं, करना वो चाह रहे हैं? सबको बताएगा। अगर आप स्पेसिफिक उन कस्टमर्स को भी टारगेट कर रहे हो, ये ऑप्शन भी होता है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई शेयर माई स्क्रीन अगेन, देखो यहाँ पे ऑडियंसेस दिख रहा है। यस मैम। कस्टम ऑडियंस। दिख रहा है, क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम क्रिएटिंग अ कस्टम ऑडियंसेस, मैं वेबसाइट पे ले गई, जो लोग मेरे वेबसाइट पे आए, नेक्स्ट, ऑल वेबसाइट विजिटर्स। यहाँ पे आपका ऐड टू कार्ट का भी ऑप्शन आएगा कि जिसने ऐड टू कार्ट किया है लास्ट 30 डेज में, लास्ट 90 डेज में, उनको टारगेट करना है। ऑडियंस का नेम मैंने डाल दिया, वेबसाइट विजिटर्स। अब ऑटोमेटिकली जो मैं ऐड चलाऊंगी वो इन लोगों को शो हो जाएगा। कैन यू सी? इट इज पॉपुलेटिंग। नाउ व्हेन आई गो इनटू माय कैंपेन्स, आई क्रिएट एन एड, कोई भी एड, अवेयरनेस, ठीक है। मैं यहाँ गई, स्विच टू ओरिजिनल ऑप्शंस, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस आ रहा है, दिख रहा है ना? यस मैम। यहाँ पे मेरी ये जो ऑप्शन मैंने बनाई थी वो शुरू हो गई। ओके। समझ में आया क्या हुआ? यस। तो यस मैम। ऐसे यू कैन स्पेसिफिकली टारगेट पीपल who have added to cart or who have just visited your website। आपको उनका डेटा ऑन पेपर नहीं मिलेगा, ये इंसान था, ये उसका आईपी एड्रेस था, मेटा के पास उसका डेटा है। ऑल दैट यू हैव टू गो डू इज जस्ट गो इनटू ऑडियंस, उनकी एक लिस्ट बनाओ और उनको टारगेट कर दो, दैट्स इट। समझे हिमानी? मैम ये ऑडियंस का तो समझ आ गया, ये इवेंट का आपने क्या बताया? इवेंट इवेंट, इज ऐड हम टू तो कार्ट। इवेंट पढ़ रहे थे ना। इवेंट, हाँ तो इवेंट ही तो होता है ऐड टू कार्ट। कोई वेबसाइट पे आया, दिस इज अ इवेंट, ये मैंने एसईओ में बताया था। एनी थिंग दैट इज हैपनिंग, कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, कोई ऐड टू कार्ट कर रहा है, कोई अपना पेमेंट इंफॉर्मेशन डाल रहा है, एनीथिंग दैट इज नोन एज एन इवेंट। एंड पिक्सल जो है वो इवेंट्स को ही, इन सारे इवेंट्स को ट्रैक करता है, दैट इज वाई हम इवेंट्स मैनेजर के अंदर जाते हैं। एवरी एक्शन। यस, वो वेबसाइट पे आया, वेबसाइट विजिटर कहला दिया। उसने ऐड टू कार्ट किया तो वो ऐड टू कार्ट हो गया। उसने पेमेंट डिटेल डाले लेकिन चेकआउट इनिशिएट नहीं किया, ठीक है,
या उसने पूरा का पूरा परचेज कंप्लीट कर लिया, तो उसको बोलेंगे कन्वर्जन. सो दीज आर डिफरेंट इवेंट्स दैट अ पर्सन इज परफॉर्मिंग. समझे? दैट इज व्हाई वी गो इनटू इवेंट्स मैनेजर एंड डू इट. तो जो हम वेबसाइट का बैक एंड जिसको कहते हैं वो यही होता है, जैसे हम नहीं कहते हैं, जैसे हम नहीं, कहते हैं कि वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, वो हमें बैक एंड पे दिख रहा है, तो वो एग्जैक्टली वो वेबसाइट. गूगल एनालिटिक्स होता है. नहीं, बैकएंड पे आपको वेबसाइट के जो कि जो भी आप ले रहे हो, वर्डप्रेस ले रहे हो, वर्डप्रेस के अपने एनालिटिक्स हैं. बट सबसे रिलायबल एनालिटिक्स गूगल के एनालिटिक्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक, और पेड में इन टर्म्स ऑफ मेटा, जहां से भी आप एड्स चला रहे हो. वेबसाइट आपका वर्डप्रेस के जो एनालिटिक्स है वो अलग है, वो तो एक अलग बात है. बट सबसे ज्यादा रिलायबल इज गूगल एनालिटिक्स ओनली. तो मीन्स मुझे गूगल एनालिटिक्स पे जाना पड़ेगा उसके लिए मैम, ऐसा ना? क्या? गूगल एनालिटिक्स पे जाना पड़ेगा मुझे, वेबसाइट का बैकएंड चेक करना है कि मेरे वेबसाइट पे कितने लोग आए, कितने नहीं आए, तो वो मुझे गूगल एनालिटिक्स पे जाना पड़ेगा उसके लिए. यस. Okay. तो उसको कुछ लिंक करना पड़ता है मैम वेबसाइट को, या ऐसे ही अपने आप आ जाता है? कोड डालना पड़ेगा, जस्ट 2 लाइन्स ऑफ कोड. कहाँ से होगा मैम, शो सिखा मैम, देंगे? कैन शो मैम जस्ट किस किधर से कनेक्ट करते हैं please? Metapixel के लिए you have to see what is the problem coming in your account, and so is with Google Analytics again. Google Analytics का पूरा account you have to create. Himani, share screen. इसमें ये है, Tag manager. ये tag ये है. manager है Google Analytics. What is the mean by tag manager, ma'am? This is a different story. मत मत पढ़ो इसमें. Tag manager is Google Analytics के भी पापा, जो सब कुछ अच्छे से मेजर करते हैं. ठीक है, पहले Google Analytics समझ लो. ये है मैम, ये वाला है. हाँ. हाँ, यहाँ पे जाना. correct. Go to Analytics. Start measuring. Account name डालो, कुछ भी डाल दो यार. डालते जाओ. रिपोर्टिंग टाइम जोन IST, करेंसी INR. Introduction. इंडिया, ऊपर इंडिया. एक्सेप्ट. वेब, वेबसाइट URL डालो. स्ट्रीम नेम डालो वहां पे. स्ट्रीम में मतलब ब्रेन बूस्टर एकेडमी लिख दो, वेबसाइट का नाम लिख दो बस. क्रिएट एंड कंटिन्यू. ऊपर देखो, क्रिएट एंड कंटिन्यू.
नेक्स्ट। देखा। नाउ इफ यू हैव अ वर्डप्रेस वेबसाइट तो आप इसमें करोगे नेक्स्ट, इंस्टॉल मैनुअली क्लिक करो, तो वो आपको ये कोड दे देगा। और देखो उसमें ऊपर लिखा हुआ है, कॉपी एंड पेस्ट इट इन द कोड ऑफ एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट। ओके अगेन दिस इज नॉट समथिंग दैट मार्केटर्स हैव टू डू, सिर्फ ये कोड कॉपी करके डेवलपर को देना और वो अपने आप खुद से करेगा। ओके, ही विल अटैच दैट। हाँ ये सिमिलर कोड आपको मेटापिक्सल में मिलेगा, जो आपको अपने वेबसाइट के हेड सेक्शन में डालना है। ओके। और वर्डप्रेस के साथ सिर्फ नेक्स्ट कर देना। हाँ, मैम एक बार रिपीट कीजिए ना, क्या बोले आप? हिमानी विल रिपीट। कहाँ से रिपीट करना है प्रज्ञा? यहीं से। मैम वही ये जो आप बता रहे थे, इंस्टॉल विद वर्डप्रेस वाला। इंस्टॉल मैन्युअली सेलेक्ट करना, वो कोड आते हैं ना, वो कोड डेवलपर को देना, वो पेस्ट करके हम लोगों को। ये कोड जैसे ही आपके वेबसाइट में जाएगा, आपका गूगल एनालिटिक्स पे डेटा आना शुरू हो जाएगा। कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एवरीथिंग वुड स्टार्ट कमिंग अप। डेटा मिलेगा हम लोग। जो भी आपको डेटा कभी भी आपको ट्रैक करना है, तो वो एक कोड की तरह होगा। ऐसा ही मेटापिक्सल में भी आपको एक कोड मिलेगा, ठीक है? उसको मैम भी ये तब आपको होगा ना जब कोड हाँ, से रिलेटेड वेबसाइट बनाई है हमने। नहीं, फिर नॉर्मल वेबसाइट में भी जा सकता है। वर्डप्रेस पे तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन है ना ऊपर वाला, हाँ, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? नहीं नहीं, कोड वाली नहीं। वर्डप्रेस में भी अगर आप दोगे किसी को, ये नहीं करोगे और वर्डप्रेस में भी दोगे तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैम मतलब वो कोड को इसमें डालना है? इस कोड का करना क्या है? ये कोड आ गया हमारे पास, मैंने कॉपी कर लिया, अब क्या करें इसको? वेबसाइट में डालना है बाबा, डेवलपर को देना है, वो वेबसाइट के बैकएंड में डाल देंगे। मैम हम खुद ही बना रहे हैं, तो क्या करें? So, कौन से उस पे वेबसाइट है आपकी? मैम वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल पे। विद वर्डप्रेस करो, और जो जो वो स्टेप देता जाएगा हाँ, वो फॉलो करो। कॉपी और टैग आईडी, क्या करना है मैम इसका? नीचे देखो हाँ, लिखा हुआ है, लॉग इन टू योर वर्डप्रेस वेबसाइट, मेक श्योर योर साइट इज पब्लिकली विजिबल। फर्स्ट स्टेप 3 to 4 डाउनलोड एंड वो इंस्टॉल प्लगइन्स है साइट उधर। login which is free to use if you already have a site. साइट किकबैक प्लगइन यू शुड ये पूरा इंस्टॉल। प्रोसेस आपको हिमानी, you'll have to do it since you want to become the developer, तो एक एक स्टेप इसको फॉलो करो। ठीक मैम है। व्हाट इज गूगल कंसोल मैम? सर्च लिटिल बिट कंसोल हमने फॉरगॉट। देखा था ना, जिसमें हमने देखा था कि कौन सा पेज हाँ हाँ हाँ, यस, कौन टॉप सा ऑफ द पेज वो पेज। है नहीं है, नहीं कौन सा पेज इंडेक्स्ड है, कौन सा पेज नहीं है। कोर वेब अच्छा। वाइटल्स भी देखे थे, वो था गूगल हाँ सर्च हाँ, कंसोल। यस। उसके लिए भी आपको एक कोड आएगा सर्च कंसोल का, वो हम्म। आप उसमें डाल सर्च वेबसाइट में डालोगे या एनालिटिक्स से लिंक कर दोगे तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, अगेन वो भी ऐसे ही दिस करने थिंग्स से। आर प्रैक्टिकल थिंग्स, यू विल हैव टू प्ले अराउंड। ओ, तो ये मैम वन हमें मोर करके डाउट। देखना है या कर नहीं सकते मैम हम? क्या? ऐसा हम ये चीज नहीं कर सकते, हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी या फिर हमें करके? Usually, see, this is not marketer's job to do. In 7 years of my experience, I've never gone in back end of a website and put it. I've just given it to the developer and handed it over and tested कि code लग गया है. But if you said, as you said, you're doing it yourself, तो you can, ये जो steps आपको दिए हुए हैं ये follow कर लो, और अगर नहीं लगता है तो let me know. I'll try to help you out. नहीं मैम ठीक है। वन मोर डाउट मैम, आप बोले थे ना डुप्लीकेट के बारे में कल एड्स में। Campaign duplicate. हाँ, उसमें एक बात बताओ ना मैडम, वही कंफ्यूजन थोड़ा। बोलो। हम्म, वही मैडम, डुप्लीकेट कब यूज करना?
जब आपको सेम कैंपेन आपको करना है, या आपको सेम ऑडियंस पे कोई दूसरा इमेज चलाना है, मतलब आपको हम्म। ऑडियंस सेम रखनी है, इमेज कोई दूसरा चलाना है, या फिर वो अच्छा। कैंपेन ना आपका बंद हो गया है, ठीक है, एक इवेंट के लिए ओके। कैंपेन था वो बंद हो गया है, अब आप हम्म। सोच रहे हो यार मैं उसको चालू करूंगी तो पुराना जो डेटा आया था उससे मेरा नया वाला डेटा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ओके। तो इसलिए मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इसको डुप्लीकेट कर देती हूँ, जिससे जो डेटा है वो कॉपी नहीं हो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ हिमानी बोलो, कुछ बोलना था। नहीं मैम ठीक है, जिससे वेबसाइट बनाई है मैं उससे कुछ उनको दे दूँगी, वो अपने आप कर देंगे आई थिंक, राइट? हम्म। ठीक है। मैम एक वो वाला टॉपिक और समझना था कि बैकलिंक्स कैसे ऐड ऑन करते हैं, आपने कहा था बाद में कराएंगे। बैकलिंक्स कैसे ऐड ऑन करते हैं मतलब? बैकलिंक दूसरी वेबसाइट्स पे कैसे लेते हैं, पता नहीं, आपने बोला था जब हम बात कर रहे थे तो आप कह रहे ऑफ थे पेज का मैम, दैट मीन्स। वो बैकलिंक्स अभी जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तब दे विल टेल यू हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स। हाँ। वो दैट इज अ पार्ट ऑफ ए प्रैक्टिकल पार्ट। हम्म। ठीक है। मैम एक और चीज़ पूछना था, मैं हम्म। लिंक्डइन पे अकाउंट खोली थी, लेकिन अभी हम्म। पता नहीं कुछ दिन से इसमें रेस्ट्रिक्शन शो हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। ओके, you'll have to text me प्रज्ञा and we can sort it out because ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है, सबकी नहीं है। अच्छा ओके मैम, किस टाइम में करना है, आप कब फ्री आप रहोगे? मुझे टेक्स्ट कर दो and then we'll talk. Himani, I'll call you around 9ish if that works. टुडे मैम? हाँ, if that works, otherwise या we'll do it tomorrow. एनीथिंग इज फाइन। Okay. ओके मैम। Anything else, guys? Next class we'll see website. ओके ओके मैम, प्लीज ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच। Bye थैंक यू। bye. बाय बाय, गुड नाइट।